हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं या फिर अगर आप टैक्स पेयर नहीं भी हैं और आप भारत की अर्थव्यवस्था में रुचि रखते हैं, जो कि आपको रखनी पड़ेगी अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप सभी को टैक्स की सरलता या फिर इनकम टैक्स देने की सरलता जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि आप में से शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा कि आज से शायद 15-20 साल पहले भारत में जो आयकर देने की प्रक्रिया होती थी, आयकर जमा करने का जो प्रोसेस था, वो बड़ा ही जटिल होता था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था। यह कहा जाता था कि अगर आप एक वेतनभोगी कर्मचारी भी हैं तो भी आप किसी सीए या किसी वकील के बिना खुद से अपना टैक्स फाइल नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल सा ये काम होता था। फिर धीरे धीरे आयकर की प्रक्रिया में सरलता आनी शुरू हुई और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पोर्टल आए, उसके बाद आयकर अपना जमा कर पाना सरल हो गया, अपेक्षाकृत आसान हो गया। लेकिन तब भी आयकर में भारत का जो आयकर के लिए अभी नियम है, जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961, जिसके जरिए भारत में आयकर लगाया जाता है, यह अधिनियम अभी भी बहुत तरह की जटिलताओं से भरा हुआ है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि अधिनियम अब 63 साल पुराना हो गया है। 63 साल पहले में अब अर्थव्यवस्था में तमाम तरह के परिवर्तन आए हैं, काम धंधों में तमाम तरह के परिवर्तन आए हैं, टैक्सेस में तमाम तरह के परिवर्तन आए हैं, लेकिन आयकर अधिनियम जो है वो अभी 1961 का ही चला आ रहा है। तो इस साल जो बजट आया था 2024 में, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा था कि उनकी सरकार जो है वो एक नए आयकर अधिनियम पर काम कर रही है और यह कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में, यह वित्त मंत्री ने कहा था कि अगले कुछ महीनों में यह आयकर अधिनियम तैयार हो जाएगा। 6 महीने के आसपास का समय उन्होंने बताया था। तो अब जो है ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में जब अगला बजट पेश होगा, जो कि फरवरी 2025 में होगा, तो यह माना जा रहा है कि फरवरी 2025 के आसपास भारत में नया आयकर अधिनियम आ जाएगा। एक नया इनकम टैक्स एक्ट जो है यह भारत में आ जाएगा, यह माना जा रहा है। तो इस अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, किन किन चीजों को सरकार सुधारने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में एक बार जल्दी से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यार ये एनसीईआरटी किताबें आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि इनमें से काम का क्या है और काम का क्या नहीं है, तो आप हमारे 5 एनसीईआरटी पुस्तकों का कंपाइलेशन खरीद सकते हैं। यह आपको जो है मात्र 1199 रुपए में मिल जाएगा अगर आप एजे लाइव कोड का प्रयोग करेंगे। इसमें हमने क्या किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन 5 विषयों की जो एनसीईआरटी है उनमें काम की चीजें रख ली हैं, जो बेकार की चीजें हैं उनको हमने हटा दिया है। तो आपकी तैयारी एनसीईआरटी की पूरी इससे हो सकती है। और साथ के साथ अगर आप जनरली ये सोच रहे हैं कि भाई पूरी यूपीएससी की तैयारी में कौन सी किताबें पढ़नी है, तो आप हमारा 18 किताबों का सेट खरीद सकते हैं। एजे लाइव कोड लगाकर आपको मात्र 4299 रुपए का ये मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सेल है, अभी सेल के दाम है जो आपको केवल 15 तारीख तक मिलेंगे। तो भाई आप इनको अगर लेना चाहते हैं तो तुरंत ले लीजिए। अगर आप ये वाला सेट लेंगे तो आपको यूपीएससी के लिए और कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, दोनों चाहिए तो दोनों आप आज ही खरीद लीजिए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो भारत के आयकर में यह माना जाता है कि यार मतलब एक अभी भी हमारा आयकर जो है, हमारा जो आयकर अधिनियम है उसमें अभी भी कई तरह की जटिलताएं हैं। जैसे मान लीजिए यह कहा जाता है कि अभी भी एक सामान्य वेतनभोगी कर्मचारी जो है उसको अपना एक, जिसको एकदम सिंपल कि भाई तनख्वाह आती है उसमें टैक्स कट जाता है, बस आपको इंटरेस्ट वगैरह की इनकम जोड़ के रिटर्न फाइल करना होता है, सिंपल सा एक सरल जो एक बेसिक सा आयकर का एक बेसिक कर्मचारी को भी व्यक्तिगत आयकर बनाने में कम से कम 2-3 घंटे का समय लग जाता है। और कई बार अगर इसमें थोड़ी भी जटिलता है, जैसे मान लीजिए आपने कहीं निवेश कर रखा है, उससे कुछ आपको लाभ मिला वगैरह, तो ये 2-3 घंटे का समय आसानी से 1 से 2 दिन में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो छोटे उद्योग हैं, आमतौर पर जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापार हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अपना आयकर फाइल करने में छोटी कंपनी को तकरीबन 1 सप्ताह का समय लगता है।
कि करीब 1 सप्ताह लगता है उनको अपने फाइनेंसेस मैनेज करके अपना आयकर फाइल करने में। और एक थोड़ी मध्यम आकार की कंपनी है, ये सरकारी आंकड़ा ही है, मध्यम उद्योग को करीब 10 दिन का समय लगता है और बड़े उद्योग को पूरा 1 महीने तक का समय लग जाता है अपना आयकर फाइल करने में। तो इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि जो नियम कायदे हैं उनमें बहुत जटिलताएं हैं, वो नियम कायदे सरल नहीं है, उनकी जानकारी होना, उनको भर पाना, उनकी जो तमाम तरह की छूट मिलती है वो छूट ले पाना, नियम कायदे शर्तों के तहत जिस तरह के दस्तावेज चाहिए होते हैं उनको इकट्ठा करके प्रस्तुत कर पाना एक आसान चीज नहीं होती, इसमें काफी समय लग जाता है। तो यहां पर अब क्या किया गया है, तो नया वाला जो आयकर अधिनियम बनाया जाएगा, तो वित्त मंत्री ने क्या किया है, 22 उप समितियां बनाई हैं। ऑलरेडी इस पर काम क्या चल रहा है, 22 उप समितियां बनाई गई हैं और ये 22 उप समितियां क्या कर रही हैं, आयकर विभाग के अलग अलग पक्षों का सरलीकरण कर रही हैं कि आप जो है इनकम टैक्स को और आसान बनाने की कोशिश की जा रही है कि टैक्स जो है उसको भरना और आसान हो जाए। ठीक है, देखिए सरकार जो होती है वो टैक्स की प्रक्रिया का सरलीकरण करना चाहती है। तो सरकार जो है, देखिए इसमें कई सारे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं। सरकार एक तरफ ये चाहती है कि टैक्स की प्रक्रिया सरल हो, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि राजस्व कम ना हो। भाई सरकार ये भी तो चाहेगी ना कि अगर मान लीजिए सरल करने की प्रक्रिया में आपने राजस्व बहुत कम कर दिया, बहुत लोगों को आपने टैक्स से छूट दे दी, वो भी सही चीज नहीं है क्योंकि राजस्व कम हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ये भी चाहती है कि टैक्स का आधार बढ़े। टैक्स का आधार मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग भले ही थोड़ा सा टैक्स दें लेकिन टैक्स जरूर दें, भले ही बहुत मामूली माइनर टैक्स दें लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरें, कुछ ना कुछ इनकम टैक्स जरूर दें। तो इसीलिए सरकार जो है वो न्यूनतम आय जिस पर टैक्स लगता है उसमें भी बहुत ज्यादा बड़ी वृद्धि आमतौर पर नहीं करती है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने ये कर दिया कि 10 लाख रुपए की आय तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो टैक्स देने से बच जाएंगे, जो कि एक आदर्श स्थिति नहीं है। आप चाहते हो कि भाई 10 लाख की आय वाले कम टैक्स दे या 7 लाख की आय वाले कम टैक्स दे, लेकिन कुछ ना कुछ टैक्स जरूर दे, ये आप चाहते हो। तो इसीलिए ये सारी जटिलताएं जो हैं ये सरकार के कराधान को लेकर जो निर्णय होता है उसको आसान नहीं रखती, उसको जटिल बनाती हैं। तो सरकार ने क्या किया है, निर्मला सीतारमण जी ने 22 उप समितियां बनाई हैं और ये 22 उप समितियां जो हैं ये अलग अलग पक्ष के सरलीकरण को देख रही हैं। ये इस तरह से विचार कर रही हैं कि भाई एक तो नियम सरल किए जाएं, जो कि क्या क्या किया गया है, नियम सरल किए जाएं। ठीक है, एक बात जिस पर निर्मला सीतारमण जी ने बहुत सही फोकस किया है वो ये है कि भाषा सरल की जाए। अभी कुछ दिनों पहले निर्मला सीतारमण जी ने यह आदेश दिया था कि आयकर विभाग जब नोटिस भेजता है तो उस नोटिस की भाषा सरल होनी चाहिए। ये एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ एक बार कुछ 4-5 हजार रुपए का इनकम टैक्स का गैप हो गया। जितना मैंने भरा आयकर विभाग को उस पर कुछ 4-5 हजार रुपए ज्यादा टैक्स चाहिए था। छोटा सा अमाउंट था 4-5 हजार रुपए का, लेकिन जो नोटिस मेरे को आया वो इनकम टैक्स विभाग का, वो मैं आपको अब दिखा नहीं सकता, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, लेकिन यार मतलब वो आप पढ़ के समझ ही नहीं सकते कि उसमें क्या लिखा है, ना हिंदी में ना अंग्रेजी में। वो किसी भी भाषा में समझने लायक ही नहीं है। हिंदी इतनी गरिष्ठ, अंग्रेजी इतनी गरिष्ठ कि मुझ जैसा एक पढ़ा लिखा इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला व्यक्ति उसको समझ ही नहीं पाया इसमें क्या लिखा है। मैंने एक सीए मित्र को दिखाया तो उसने मुझे बताया कि यार तेरे से ये इतने पैसे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, दे दे या फिर वो पैसे दे दे। उसने मेरे को समझाया, मुझे समझ में ही नहीं आया, जबकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। तो इस बात को समझिए, भाषा की सरलता की जाए, ठीक है, नियमों का सरलीकरण किया जाए, फाइलिंग की प्रक्रिया जो है, फाइलिंग और रिटर्न जो है इसको भी त्वरित किया जाए, फाइलिंग और रिटर्न जो है वो तीव्र किए जाएं। ये सारे प्रयास जो है सरकार करने वाली है कि आइडियली जिसका इनकम टैक्स सीधा सीधा सिंपल है उसको अपना आयकर रिटर्न भरने में मात्र कुछ मिनटों का समय लगना चाहिए और इससे ज्यादा समय इसमें नहीं जाना चाहिए। तो ये बात जो है, ये सारी चीजें इस नए आयकर अधिनियम में होंगी। तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि फरवरी 2025 में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत का अगला बजट प्रस्तुत करेंगी, अगर वही वित्त मंत्री रहती है जिसकी संभावना पर्याप्त है, तो भाई उस दशा में यह बात लगभग तय है कि वो भारत को एक इनकम टैक्स के नए युग में लेकर जाएंगी। अब इस युग में ये जो नया परिवर्तन होगा ये कितना सरल होगा, कितना दुष्कर होगा, ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये परिवर्तन जो है ये आवश्यक है, टैक्स की प्रक्रिया का और सरलीकरण होना चाहिए। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, इसमें आगे कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा।
जाते जाते आपको फिर से बता दूं, एनसीईआरटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि यार हमारी किताबें जो है उनको कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, तो आप जो है एनसीईआरटी का ये वाला, क्षमा कीजिएगा, एनसीईआरटी का मैंने आपको गलत चित्र दिखा दिया। तो 5 एनसीईआरटी की किताबों का हमारा सेट है, वो आप ले लेंगे मात्र एजे लाइव कोड लगा के 1199 में। तो आपको पूरी एनसीईआरटी यहां से समझ में आ जाएगी, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, काम की चीजें रखी हैं, बेकार की चीजें हटा दी हैं। और साथ के साथ अगर आपको लगता है कि यार आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसके लिए पुस्तकें चाहिए, तो हमारा 18 पुस्तकों का सेट खरीद लो एजे लाइव कोड लगा के 4299 में। ये ले लेंगे तो आपको अन्य कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।